है जहमत। मूसलाधार बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया है। बारिश ने शहर कायद में बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी का पोल ही खोल दिया है। नाले उबल पड़े हैं और सड़कें तालाब का मंजर पेश करी हैं, जिसमें कश्तियां भी चलती हमने देखी हैं। अहम शाहराहों पर कई कई फीट पानी खड़ा हो गया है। बारिश के दौरान शहरों को कई मसाइल का सामना करना पड़ा। सड़कें तालाब बनी रही, ट्रांसपोर्ट मुयसर नहीं रही, गाड़ियां खराब हुई और करंट लगने के हादसा भी रोनुमा। 15 अफराद के अब तक जाबाक होने की तस्दीक हो चुकी है, कुछ जख्मी भी हुए हैं। वजीर बल्दियात सईद गनी ने ईस्ट और मलिर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। MKM ने कराची को आफिस ज़दा करार देने का मुतालबा किया है और बड़े मसाइल हैं, बहुत ज्यादा मसाइल हैं, जिसमें तमाम तर इदारों को जो है वो मुश्किलात में डाल दिया है। समिता अफजल सईद साहिबा तर्जुमान पीपल्स पार्टी MPA हैं, पीपल्स पार्टी की हमारे साथ मौजूद हैं। उनको खुशामदीद कहेंगे और हेलो, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? वालेकुम अस्सलाम। समिता, क्या हाल है, कैसी हैं आप? डिस्टॉर्शन है लेकिन पहुंच रही। जी बिल्कुल डिस्टॉर्शन है, क्योंकि मौसम जो है उसने खासा सबके कसबल कस दिए हैं और जो सूरत हाल है वो खासी मखदूश है इस वक्त शहर कायद में। कल से अब तक इस पूरे 24 घंटों के टाइम स्पेन में आवाम को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, इदारे कहीं मौजूद नहीं थे, इदारे कहीं नजर नहीं आए। कैसे देखती हैं आप सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर, क्या कहना चाहेंगी? जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आई डोंट नो व्हाई कि आपको नजर नहीं आए इदारे, बल्दियाती इदारे काम कर रहे हैं और भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। कल कराची की सिचुएशन ऑब्वियसली एक चैलेंज का सामना था, क्योंकि हमें 200+ मिलीमीटर बारिश हुई। ऑब्वियसली उसमें हमें चैलेंजेस का सामना आता है किसी भी शहर के लिए, कहीं भी हो। वो अभी आप हमारा पड़ोसी मुल्क देख लें, दुबई देख लें, न्यूयॉर्क देख लें, ह्यूस्टन देख लें, कहीं भी देख लें, टेक्सास देख लें, वहां पे जब नॉर्मल से ज्यादा बारिश होती है तो ऑब्वियसली चैलेंजेस का सामना आता है। लेकिन जैसे ही कल बारिश जो है शाम में रात में जो है वो रुकी थी, तो बल्दियाती इदारे अपना काम करना शुरू हो गए थे। वो लोकल गवर्नमेंट हो, वो वाटर बोर्ड हो, वो KMC हो या रेस्क्यू 1112 हो, जो भी इदारे थे वो अपनी हरकत में आए और उन्होंने काम किया। इसीलिए कल लेट नाइट और आज सुबह आपने देखा कि कराची जो है मेन शाहराहें उसकी क्लियर हो गई। जो जो क्लियर नहीं हुआ था, जो जो आइडेंटिफाई होता गया, वो तंजीम की तरफ से हो या आवाम की तरफ से हो, उसके ऊपर जो है मेयर कराची ने फौरन एक्शन लिया और ड्रेनेज पॉसिबल कराई। अच्छा, अब फिर बारिशों का सिलसिला दोबारा से शुरू हो चुका है। मूसलाधार बारिश हो रही है और जो फुटेजेस आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, यकीनन आपने भी देखी होंगी। लोगों ने बहुत ज़्यादा रिस्पांस किया है। लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमती इदारों की कारकर्दगी नजर नहीं आई। जो कहा जा रहा था, जो दावे किए जा रहे थे, जो मेयर कराची ने दावे किए थे, जो दीगर इदारों की जानिब से कहा गया था, कहीं पर भी डी वाटरिंग पंप्स नजर नहीं आए, हमें सक्शन पंप्स नजर नहीं आए और बहुत सारी चीजें, लोगों की जो छुट्टियां मंसूख की गई थी अमले की, वो कहीं नजर नहीं आया। देखिए जी, मैं खुद जो है कराची की सड़कों पे मौजूद थी आज पूरा दिन। मैंने खुद जो है वो गाड़ी से या चल के या सारी चीज़ें, लियारी जैसे इलाके में भी, कराची के और दीगर इलाकों में भी मशीनरी भी सारी मौजूद थी। जहां जहां डी वाटरिंग की ज़रूरत थी वहां डी वाटरिंग की जा रही थी। नालों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वो आपका औरंगी नाला हो या आपका कलंदरी नाला हो या आपका सोल्जर बाजार का नाला हो या कोरंगी का हो, वो उन सारों ने अच्छा परफॉर्म किया है और उन्होंने वाटर टेकिंग एक्टिवली जो है ये सारा पानी निकाला गया है और निकला गया है। अच्छा, ठीक ऐसा है। ये कहना कि जी गवर्नमेंट का जो है वो मशीनरी अवेलेबल नहीं थी, अगर मशीनरी अवेलेबल ना होती
तो ये वाटर पंप आउट करके जो है मेजर आर्टरीज को क्लियर नहीं किया ठीक जा है, सकता। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है कि इदारों ने काम किया और बल्दियाती इदारों ने काम किया। सईद गनी साहब ने जो दौरे किए हैं उन्होंने बड़ी बरहमी का इजहार किया है। जिन इलाकों में मलीर में पानी खड़ा हुआ देखा उन्होंने, और बाकायदा दरिया की सूरत में बह रहा था पानी, और जिस पर उन्होंने वहां का दौरा किया, ईस्ट का भी दौरा किया है और काफी वहां पर भी हिदायत जारी की हैं। समिता, सवाल मेरा थोड़ा सा ये है कि ये सारी चीजें तो पहले से प्लान होनी चाहिए ना। पानी क्यों इतना जमा हुआ या सड़कों पर क्यों इतना पानी आया? आप भी थोड़ा सा डायनामिक समझें जी, और आप भी जरा थोड़ा सा माजी, हम ज्यादा पीछे नहीं जाते, लेकिन जो मॉनसून की प्रेपरेशन होती है, जो नालों की सफाई होती है, नालों ने एक्टिवली पानी लिया है क्योंकि नालों की टाइमली सफाई हो गई थी। जून 20 को 2025 इसी साल जब मॉनसून की प्रेडिक्शन शुरू हो जाती हैं तब इन नालों की सफाई हो गई थी, तभी एक्टिवली नालों ने पानी इनटेक किया है और उसको मजीद जो स्पिल ओवर होना अफेक्ट होता है। देखिए, कहीं भी आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, हमारे नालों की कैपेसिटी है 40 पूरे कराची की 40 मिलीमीटर की, और बारिश हुई है यहाँ पे 200 प्लस 240 250 प्लस जो है वो बारिश हुई। किसी भी शहर के लिए ये नामुमकिन सी बात थी कि वो इतने जल्दी, लेकिन रिकॉर्ड टाइम में आपने इस चैलेंज को ओवरकम किया और कराची में से आपने डी वाटरिंग का प्रोसेस शुरू किया, आपके नालों ने एक्टिवली वो किया। इससे ज्यादा जो है इंतजामिया जो है क्या ही करेगी और क्या कर सकती है। देखिए, नालों की सफाई वाज डन, बिल्कुल सारी चीजें, बल्कि हमें आपके चैनल के तवज्जो से चाहिए कि हम अवेयरनेस बिल्डिंग करें कि देखिए आज भी आम तातील की, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, आज भी बारिश की प्रेडिक्शन थी जो कि उतनी तेज नहीं हुई जितनी एक्सपेक्टेड थी या जितनी हमने कल देखी, लेकिन लोगों को चाहिए, प्लीज, ये दरखास्त है, ये रिक्वेस्ट है, ये अपील है कि लोग अपने घरों में महफूज रहें, खास तौर पे हैवी रेनफॉल के दौरान, क्योंकि जब हैवी रेनफॉल होती है तो पानी जाहिर बात है बहुत सारी जगहों पे खड़ा होता है और उसकी पंपिंग और डी वाटरिंग जो है उस वक्त शुरू नहीं हो सकती जब तक बारिश रुक नहीं जाती। ठीक है समिता, बिल्कुल मैं एग्री करूंगी कि इतनी कैपेसिटी नहीं है जितनी बारिश हुई, लेकिन 2013 से आलमी सतह पर हमें ये बार बार वार्न किया जा रहा है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार होगा। मानसून की बारिशें तो इससे पहले भी होती रही हैं, हमेशा होती रही हैं, लेकिन जैसे जैसे जो मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं पाकिस्तान उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। दुनिया का सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाला मुल्क बन गया है समिता साहिबा पाकिस्तान। तो इसके पीछे वजूहात तो वही है ना, वही लापरवाही या वही नाअहली है ना कि हम इसके लिए तैयार नहीं हो पाए। आलमी इदारों ने तो हमें बहुत दफा वार्न किया था, 2013 से हमें वार्न किया जा रहा है। पूरा पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज फेस कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह मैंने आपसे बोला कि इतनी हैवी रेनफॉल होना को मेंटेन करना, और कराची को विद इन आवर्स, देखिए जी, रात को कल 10, साढ़े 10, 11 बजे जो है बारिश थमी है, रुकी है, और उसके बाद आपने कुछ ही घंटों में जो है क्लियरिंग प्रोसेस शुरू कर दिया, और आज सुबह आपने देखा कि कराची जो है उनकी मेन शाहराएं जो है क्लियर थी। तो किसी भी इंतजाम, मैम अभी वो सारी शाहराएं फिर दोबारा से जैम हो गई हैं, फिर भर गई हैं, सिर्फ अभी आधे घंटे 1 घंटे की बारिश हुई है। देखिए, मैं खुद जो है इलाके में मौजूद हूँ, इलाके में मौजूद थी, और मैं देखा जहां जहां मैं आपसे फिर कह जा रही हूँ कि ये प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है कि जब बारिश हो रही होती है तो उसके बारिश रुकने के बाद ही डी पंपिंग डी वाटरिंग होती है और पंपिंग होती है। ऑब्वियसली आज की भी प्रेडिक्शन थी बारिश की, तो ऑब्वियसली ये चैलेंजेस आएंगे। कुछ आज तो फिर भी थोड़ी स्कैटर्ड रेन है कि कुछ इलाके में ज्यादा हुई है, कुछ इलाके में कम हुई है, या कुछ इलाके में नहीं हुई है। मैं खुद लियारी में अभी थोड़ी देर पहले मौजूद थी और वापस आई हूँ, और वहां पे बारिश शाम में वापस हुई थी, लेकिन और उस वक्त जो है प्रोसेस को रोकना पड़ा और प्रोसेस फिर वापस से शुरू किया गया जैसे ही बारिश रुकी है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अवाम से अपील है, काइंडली अपने घरों में, अपने सिक्योर्ड घरों में जो है आप रहें, और जैसे ही ये प्रोसेस जो है आपकी, जाहिर बात है गवर्नमेंट की अव्वल दर्जी और पहली दर्जी और प्रायोरिटी यही है कि आप सब सेफ रहें। ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है समिता अफजल साहिबा के गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है। आगे का लाएअमल क्या होगा? अब जो आने वाले दिनों में मजीद अगर बारिश की जो पेशगोई की गई है तो उसके लिए जो स्पॉट्स हैं, जो चोकिंग पॉइंट्स हैं, या जो स्पॉट्स हैं जहां पर ज्यादा पानी जमा हुआ है, वहां पर मशीनरी पहुंचा दी गई है, वहां पे है
देखिए मशीनरी सारी जो है वो ऑन ग्राउंड है। केएमसी और बल्दियाती इदारे काम कर रहे हैं। अभी भी आज के लिए भी प्रिपेयर्ड थे कि आज एक्सपेक्टेड थी कि हैवी रेनफॉल होगी, तो उसके लिए भी सब तैयार थे। नाले परफॉर्म कर रहे हैं। जिस तरह आपने केएमसी को देखा, डे टू डे जो है सीएम जो है इसकी अपडेट, बल्कि डे टू डे नहीं बल्कि आवर टू आवर जो है सीएम साहब खुद भी विजिट कर रहे हैं, मेयर साहब खुद भी विजिट कर रहे हैं। जितना हम कर सक रहे हैं हम कर रहे हैं। जाहिर बात है कराची हमारा शहर है, हम ओन करते हैं, इसके चैलेंजेस को भी ओन करते हैं, हर चीज को ओन करते हैं, और हमारी परफॉर्मेंस इसी तरह रहेगी कि लोगों को जो है मजीद मुश्किलात का सामना ना करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया समिता अफजल सईद साहिबा कि आपने हमारे शो के लिए इतना वक्त निकाला। नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम अवामी मुश्किलात की और शहर कायद के लोगों के जो मसाइल हैं, खास तौर पर बारिशों के। मानसून की बारिशें शुरू हो चुकी हैं और जो सूरत हाल सामने नजर आ रही है वो बहुत ज्यादा खराब है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, मजीद भी हम आपको अपडेट देंगे, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और अच्छी बात यह है कि डिप्टी डायरेक्टर न्यूज़ चैनल 5 आमिर शेख साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है और जो ताज़ा सूरत हाल है इस वक्त शहर कायद की, उस पर हम बात करेंगे, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। आमिर शेख साहब, पहले मैं जरा तारुफ करवा दूं, सज्जाद सुमरो साहब का पीटीआई के एमएनए, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। आमिर सिद्दीकी साहब एमकेएम से एमपी हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। आप लोगों से भी बिल्कुल बात करेंगे और आपको खुशामदीद कहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आमिर शेख साहब से बात करना चाहूंगी। आमिर शेख साहब, जो सूरत हाल है वो आपके भी सामने है, जाहिर है आप भी एक इदारे को रन कर रहे हैं। बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा शहर कायद के शहरियों को, और कहीं इदारे नजर नहीं आए, लेकिन जो इंतजामिया का मौक़िफ़ है वो बड़ा मुख्तलिफ नजर आया। देखिए, उनका तो काम ही यही है, उनको तो एक टास्क दिया जाता है, क्योंकि उसके तर्जुमान की तनख्वाह इसी तरह पूरी करते हैं वो अपनी, कि वो उन्होंने जो कुछ भी है सब अच्छा है कि रिपोर्ट देनी। अब कल की बात करें, जैसे जिस वक्त बारिश शुरू हुई तो मैंने सफ़र शुरू किया और मैं एयरपोर्ट से लेके अपने इस ऑफिस तक आया, सिविक सेंटर तक। तो अब इस दौरान मुझे कहीं पे कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आई। कहीं ऐसा तो हो सकता था ना कि कोई लोग खड़े हुए हों, जैसे मिसाल के तौर पे जो एयरपोर्ट से बाहर रोड निकलता है, जो कल एक बिल्कुल दरिया और समंदर का मंजर पेश कर रहा था, जिसमें गाड़ियां डूबी हुई थी और लोग बैठे हुए थे, और वो बिल्कुल कहाँ पे, वेलकम कराची, यानी जिस वक्त एयरपोर्ट से बाहर निकलेगा आदमी तो वो क्या वेलकम करेगा, है ना, जो बहुत वीडियो वायरल हुई है। तो उस वक्त, हालांकि उस जगह पे एक दिन पहले मैंने कुछ लोगों को, शायद उन्होंने एक तस्वीरें बनाने के लिए वहां बुलाया हुआ हो, उनकी तस्वीरें बनी और उसके बाद वो गायब हो गए लोग वहां से। तो ये सूरत हाल है कि अब सब अच्छा है कि खबर दे के। अब इसी तरह रात को अगर सारी चीजें ठीक थी तो सीएम खुद निकले, और फिर सीएम आगे थे, और आपने देखा जो हमारे इस वक्त गायब शुदा मेयर हैं, वो जो है मुर्तज़ा वहाब साहब, वो जो है ना वो बिल्कुल पीछे में बैकग्राउंड में नजर आए। और वो मुझे ऐसा लग रहा था, अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें और वो जो उन्होंने विजिट कर रहे थे, तो वो उसमें वो सख्ती से कह रहे थे कि भाई ये क्या है, पानी, ये जो पुरानी सब्जी मंडी में पानी खड़ा था, क्यों खड़ा हुआ पानी। तो उसी वक्त उन्होंने वाटर बोर्ड वालों से कहा कि मोटरें लगाएं और इसको पानी को निकालें। तो इसका मतलब ये है कि शहरी इंतजामिया सब अच्छा है कि खबर दे रही थी और वो उसी के ऊपर, उसी के मुताबिक चल रहे थे, लेकिन उसका नुकसान शहरियों ने भुगता है। अब आप जब रात को, जब मैं सफ़र कर रहा था, वापसी का सफ़र था, तो मेरा ख्याल है कि कोई करोड़ों रुपए की गाड़ियां जो है ना वो सड़कों पर तबाह हाल थी, ठीक है, और कोई रास्ता आने जाने का नहीं था। एक और आपको बड़े दिलचस्प, जो हर महीने 2 महीने के बाद आपको खबर मिलती होगी, नाता खान पुल जो है ना वो रोदानी, वो जो ना वहाँ पे कोई ना डैमेज होता है, तो उसकी वजह से पूरा सारा सिस्टम खराब था। बिल्कुल बिल्कुल, और लोग पैदल जा रहे थे, फैमिलीज पैदल जा रहे थे, बिल्कुल ऐसा ही था। और ऐसी वीडियोस भी वायरल हुई जिनमें लोग जो थे वो आधे आधे पानी में थे, गाड़ियों के अंदर बैठे हुए, सिर्फ उनका शोल्डर और फेस बाहर था, बाकी वो पूरे के पूरे डूबे हुए, स्टीयरिंग तक डूबी हुई थी गाड़ी की। तो ये बड़ा बड़ा वर्स्ट सिचुएशन था। एमकेएम पाकिस्तान से एमपी आमिर सिद्दीकी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सज्जाद सुमरो साहब पीटीआई से एमपी हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत खुश आमदीद आप दोनों हज़रात को। पहले मैं बात करना चाहूंगी आमिर सिद्दीकी साहब आपसे। आमिर साहब, जो आपका दौर अक्सर याद करते हुए लोग नजर आए और उन्होंने कहा भी कि एमकेएम में मुस्तफ़ा कमाल साहब का दौर जो था वो बड़ा ज़बरदस्त था,
वसीम अख्तर साहब शायद कुछ बेख्तियार रहे, इसलिए वो इतना काम नहीं कर सके, लेकिन बहरहाल लोग अप्रिशिएट कर रहे थे एमक्यूएम को। आप समझते हैं कि ये हुकूमत की नाअहली है या लापरवाही है? जी मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौक़िफ़ के लिए टाइम दिया। देखें, ये हुकूमत की मुकम्मल तौर पे नाकामी। और देखें, जिस तरह से मोहतरमा फरमा रही थी अभी कि जी वो पूरा शहर घूम रही है, तो कौन सा शहर घूम रही है? क्या कराची में है या क्या लाहौर घूम रही है? आप मुझे बताएं कि आज जो अगर रेस्क्यू किसी ने किया है तो हमारे फौजी जवान और रेंजर्स ने शारा फैसल को क्लियर करवाया। आप बताएं, कल इनसे मोहतरमा से पूछें कि कल 4000 गाड़ियां शारा फैसल पे बंद थी। क्या आप लोगों ने 17 साल की जो हुक्मरानी की है, आज आपके पास मेयर भी आपका है, बल्दियाती इदारे भी आपके हैं, तो क्या आप, और जो बात बता रही थी कि नाले परफॉर्म कर रहे हैं, तो नालों की परफॉर्मेंस क्या होती है? गुरु मंदिर पे कल बाप बेटी और उनकी मिसेस नाले के अंदर डूब गए थे, जिसमें वो अभी तक जो है अपना बाप लापता है, बेटी और उनकी माँ को बचा लिया गया था। तो ये सूरत हाल है जहाँ पे नालों के अंदर लोग बह रहे हों, कोई नालों की सफाई नहीं हो, शहर में किसी किस्म का, पूरे शहर में कोई नेटवर्क और निजाम नहीं है। ये इनसे सिर्फ 2 रोड भी आज तक 17 सालों में नहीं बन सके। आप आई चुंदरीगढ़ रोड ले लें जो बिजनेस हब है, और शारा फैसल, उस शारा फैसल पे इन्होंने करोड़ों और अरबों रुपए खर्च किए हर साल। जब बारिश होती है, सिर्फ 2 घंटे की बारिश, अगर 1 या 2 घंटे की बारिश में इनकी ये हालत होती है, अगर 5 दिन मुसलसल बारिश हो जाए तो आप सोचें शहर की क्या हालत होगी। आमिर सिद्दीकी साहब, अभी बारिश ताहाल हो रही है। देखिए मैडम, आप थोड़ी सी बात ये समझें कि पूरे शहर में कहीं आप इनकी परफॉर्मेंस दिखाएं, इनकी कोई इंतजामिया रोडों पे मौजूद नहीं थी पूरा दिन, आज भी, और जो गुजरा हुआ कल तक कहीं इनके लोग नहीं थे। सर जी, हम बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं ऑफिस और अब जाना मुश्किल है घर वापस। जी नहीं बात देखिए ना, घर आप मुझे बताएं, ये कह रही है कि लोग घरों पे रहें, तो क्या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 17 साल बाद लोगों को घरों में महसूस कर रही है, लोगों को बंद कर रही है? क्या बिजनेसमैनों ने इसलिए टैक्स देते हैं कराची में कि उनके कारोबार बंद हो जाए? आप बताएं, गत्ता फैक्ट्री, ये सोल्जर बाजार, हुसैनाबाद, आप जो बिजनेस सारे एरिया सबके कारोबार में पानी भर चुका है, दुकानों में पानी आ चुका है। ओल्ड सिटी एरिया पूरा डूबा हुआ है अभी तक, वहां पे अभी तक पानी नहीं निकाला गया है। गार्डन जाएं, पटेल पाड़ा, लसबेला, गुरु मंदिर, जमशेद रोड, ओल्ड सिटी एरिया में पूरे बिजनेस तबाह हो चुके हैं। तो ये हुकूमत कहाँ नजर आ रही है? तो ये तो हुकूमत सिर्फ टीवी पे बयानबाजी दे रही है, इनका तो शहर में जरा जाके इनकी हालत तो देखें। 17 साल में इन्होंने जितना इस सूबे को, इस शहर को नुकसान पहुंचाया है, शायद इसको वापस सही होने में 20 से 30 साल लग जाए अब। अच्छा, सजाद सुमरो साहब से ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सजाद सुमरो साहब। जी वालेकुम सलाम। सजाद सुमरो साहब, आप भी इस शहर कायद के बासी ही हैं, कैसे देखते हैं इस शहर की सूरत हाल को? बारिशों में तो बारिश को रहमत कहते हैं लोग, लेकिन यहाँ तो जहमत हो चुकी है शहर कायद के बासियों के लिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो मैं पीपल्स पार्टी के लिए और सिंध गवर्नमेंट के लिए पढ़ूंगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो इसीलिए कि इन्होंने वादा किया था कि हम घर घर पानी पहुंचाएंगे, और वाकई इन्होंने, कल हमने देख लिया, घर घर इन्होंने पानी पहुंचाया है, नालों के थ्रू, नालियों के थ्रू, गटर भर गए। मतलब आप मुझे बताएं, 18 साल कारकर्दगी बिल्कुल जीरो। टिकटॉकर मेहर जो कल टिकटॉक अपनी बना रहा था, जो खड़े खड़े बुलंद वाले दावे कर रहा था, या भी आमिर सिद्दीकी साहब आपके प्रोग्राम में साथ ये मेरे एमक्यूएम के, हम अक्सर, हमारा यही रोना है मैडम, हम रो रो के थक गए, असेंबली में खड़े होके चिल्ला चिल्ला के थक गए, चाहे कॉल अटेंशन हो, चाहे हमारी रेजोल्यूशन हो, या आमिर सिद्दीकी साहब तो भी तवत्तर के साथ जो है वो प्रिविलेज मोशन भी डाल लेते, मैंने भी उनके साथ 2-3 चीजों में इसमें डाला था पानी पे। मैडम देखिए, ये हमारा इस्तिका के एमपीएस का कि हम अगर कहीं पे कोई मसला है तो हम उसको निशानदेही करें, तो दे हैव टू, इनको करना पड़ेगा, ये हुकूमत के अंदर बैठे हुए। लेकिन यहाँ पर गंगा बह रही है। आप देखें कि 20 से 25 हजार अरब रुपए पिछले 18 साल में सिंध गवर्नमेंट में सिंध पे लगाए। आप मुझे बताएं, एक मेयर आके कहता है कि 40 मिलीमीटर जो है वो हमारे नाले बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं बोलता हूं खुदा उनको गरक करे जिन्होंने हमारे कराची का, हमारे पाकिस्तान का जो माल खाया है, अवाम का जो बजट खा गए। आप मुझे बताएं, इतनी बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है, नालों के ऊपर आबादियां हो गई, तो फिर इसके बाद पानी का अपना रास्ता निकालेगा? पानी शहरों के अंदर ही आएगा। ये कराची का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने तबाह कर दिया।
ये 80s के बाद जब से माजरत के साथ ये हमारा जो कहते हैं ना कि सो कॉल, अब माजरत के साथ सो कॉल मैं कहूंगा कि जमहूरियत के बाद ये हमारा बेड़ा गर्क हुआ है। हम चला चला के थक गए कि भाई चाइना कटिंग है, कब्जे माफिया, जो भी XYZ चीजें करके जो कराची शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। मैडम माजरत के साथ कराची सबका है लेकिन कराची का कोई नहीं है। सब आके अपनी सियासत चमकाते हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी है वक्त हुकूमत की, जो पीपल्स पार्टी पिछले 17 से 18 साल पे नागिन बन के यहाँ बैठी हुई है और डस रही है लोगों को। इसको हम दूध पिलाते हैं माजरत के साथ, और ये जो है लोगों को डस्ती आ रही है। आप देखिए कराची का हाल, ये हाल उन्होंने मेरे कराची का कर दिया। कल वो एक आदमी जिसके हाथ में 6 मंथ की बच्ची थी, उसकी बीवी जो उल्टे होकर पानी में गिरी है, खुदा की कसम, वो वीडियो वायरल हुई है। पीपल्स पार्टी की कारदगी का जनाजा गिरा है, वो बच्ची नहीं गिरी है। काश कोई मिनिस्टर की बेटी, कोई बीवी अगर इसी तरीके से पानी में गिरे तब इनको लग पता जाए। मैडम ये सिंधी नंबर प्लेट की जो बात करते हैं, ये तासुब, ये चीजें नहीं चलेंगी। अब पीपल्स पार्टी को जो है जवाब देना पड़ेगा। अभी तो असम्बलियां बंद हो गई है, खुलेंगी। मैं आपको गारंटी देता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो हो सकेगा मैं बिल्कुल कहूंगा। हमारे कायद इमरान खान ने हमें सिखाया है, हम इस पर बात करेंगे। देखिए KPK के अंदर चलो समझ में आता है कि पहाड़ है, पानी का प्रेशर बढ़ता है, क्लाउड बस्ट हुआ। कराची में कौन सा क्लाउड बस्ट हुआ? पता नहीं। इनके जो करप्शन के, जो उन्होंने अपनी करप्शन के माल बनाए, वो तिजोरियां, उस पर आग क्यों नहीं लगती, उसको ब्लास्ट क्यों नहीं होता? तो अल्लाह इनको हिदायत दे। ये इनको प्रिपरेशन पहले से करनी चाहिए थी। क्या इनको नहीं पता था? हमारे कायद ने तो 2018 से कह दिया था कि भाई ये इस वक्त जो है ग्लोबल वार्मिंग का मसला है, ये 16 बिलियन सुनामी ट्री का जो मामला चले थे, इसके बाद तो 3.5 साल से ये गवर्नमेंट में इनका क्या काम नहीं था कि इस जो है वो वार्मिंग के ऊपर ये काम करते। लेकिन जब पानी सर से गुजर जाता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या नून लीग की हुकूमत हो, इनको बाद में याद आता है जब अवाम का नुकसान हो जाता है, जब अवाम की जान चली जाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि जो इन्होंने तबाही फेरी है इन समेत पूरे कराची में, इनको जवाब देना पड़ेगा। ठीक, आवाम तो बिल्कुल सवाल उठाती है और हमेशा उठाती रहेगी, क्योंकि फेस बहरहाल उसको ही करना पड़ता है। आमिर शेख साहब, एक बहुत अहम जो सवाल है वो बड़ा उन्होंने भी बताया और आपने भी ये बात कही। पाक फौज की जानिब से कराची में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, इमदादी टीमें उतारी गईं और उन्होंने इस तमाम तर सिचुएशन को हैंडल किया। अगर कराची के शाहराहों पर कोई प्रॉब्लम नहीं था तो पाक फौज को क्यों आना पड़ा? पाक फौज तो हमेशा कोई डिजास्टर हो जाता है, इसका मतलब है कि डिजास्टर था। बिल्कुल, इसको आप डिजास्टर ही कहेंगे। देखिए, जिस तरह से हम देख रहे थे कि बुनेर में और जो सवात में जो एक्टिविटीज़ हुई, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्लाउड बस्ट हुए और वहाँ पे जो मसाइल हुए, तो वो तो इलाके ऐसे थे कि जहाँ पर आम जो इंतज़ामिया है वो वहाँ काम नहीं कर सकती थी, वहाँ पे आम लोग काम नहीं कर सकते थे, वहाँ पर पाक फौज ही काम कर सकती थी। लेकिन कराची में ऐसा क्या हुआ, अब ये हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि कराची में देखें, हमने कभी तारीख से सबक हासिल नहीं किया, ये हमारी मिनहसुल कौम बड़ी ख़राबी है। आप कह रहे हैं जी 40 मिलीमीटर आपकी कैपेसिटी है आपके नालों की पानी को या जो बारिश के पानी को, तो 17 साल से अगर 1 मिलीमीटर भी करते तो ये कितनी हो जाती? ये 57 मिलीमीटर हो जाती इसकी कैपेसिटी। इसका मतलब है कि आपने तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। अगर आप हर साल भी 1 मिलीमीटर इसकी गुंजाइश बढ़ाते जाते तो ये 57 हो जाती। तो ये तो 200 से भी ज़्यादा होनी चाहिए थी इसकी कैपेसिटी। 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी का ये शहर है, इस पर कोई तवज्जो ही नहीं है आपकी। अब आप अगर मिसाल के तौर पे 40 मिलीमीटर बारिश हुई है और उसमें ये हाल है, अगर आपने प्लानिंग की होती, अच्छा चले आज कर लें, आज बताएं ना, आज भी आप सिर्फ ये सब अभी अब ये नहीं, वो तो हुई, लेकिन कैपेसिटी किसने बढ़ानी है? शहर ने खुद बढ़ानी है। कैपेसिटी कहाँ से बढ़ाएंगे? वो नालों पे तो वो बिल्डिंग्स हैं, सारी चीजें तो कब्जे करके बैठे। इन्हीं की सरपरस्ती में हो रहा है ना, इन्हीं लोगों की सरपरस्ती में हो रहा है। जो सरपरस्त हैं उनको जो ना पकड़ा जाना चाहिए। आमिर शेख साहब, बिल्कुल आपसे भी बात करेंगे। सजाद सुमरो साहब और आमिर सिद्दीकी साहब, आप भी हमारे साथ ही रहिएगा। लेकिन नाज़रीन, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और आमिर शेख साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया। उन्होंने कहा कि नालों की कैपेसिटी के बारे में अगर बात की जा रही है तो 17 सालों से अगर 1-1 मिलीमीटर भी बढ़ा दिया जाता है इसकी कैपेसिटी, तो आज 57 मिलीमीटर हो सकता था, कम से कम इतना तो रहता। बिल्कुल, इस पर भी बात करेंगे। सजाद सुमरो साहब, आपने काफ़ी शिकायत की, काफ़ी आपने भी निशानदेही की मसाइल की,
लेकिन अगर हम थोड़ा सा हल की तरफ जाएं तो 3.5 साल आपके भी हुकूमत रही और उस पर भी थोड़ा कुछ तो बात किया ही जा सकता है कि कराची के अवाम को आपसे भी बड़ी शिकायत रही है। आपने कराची के अवाम को क्या डिलीवर किया? जी मैडम, आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी, देखिए आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए 18वीं तरमीम के बाद जो है वो सूबे के इख्तियारात हैं कि वो अपने सूबे वफाक उस पर इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, ये तो आपको भी अच्छी तरीके से पता है। अब बात हमारा जो आज का मकसद यही है कि जो कराची में तबाही हुई, जो मामला हुआ, फिर आपने पीटीआई की हुकूमत की बात की तारीफ था। देखिए हमारे इमरान खान साहब जो वजीर आजम थे, तो उन्होंने शुरू से यही बात की थी कि इस वक्त क्लाइमेट कंट्रोल का जो मामला है वो पाकिस्तान उन नमरून मुल्कों में आता है जिसके ऊपर आने वाले सालों में सबसे ज्यादा जो है ये वेदर जो वार्मिंग का मसला है, की भी आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज हुआ, उसमें उनको अवार्ड भी मिला, जो मामला भी हुए। और प्लस आखिरी बार जो कराची में आप बात कर रही थी ना, 3.5 साल गवर्नमेंट ने क्या दिया, आखिरी नाले जो है वो इमरान खान साहब के दौर के अंदर जो है मैडम वो सफाई हुई थी। एमक्यूएम भी हमारे साथ इलाके में थी गवर्नमेंट के अंदर, और एमक्यूएम के तमाम एमएनएस को भी फंड्स मिला था, उन्होंने काम भी किए। लियारी के अंदर हमारे शकूर शाह एमएनए थे, जो लियारी में काम हुआ। प्लस कराची के अंदर जो बिजली की लोड शेडिंग 90% तो खत्म हो गई थी, ये तो सबको पता है। इसके अलावा मैडम आप देखें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टाइम से लेकर अब तक पिछले 17 साल से पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के अंदर है सिंध के अंदर। आप चाहे पूरे सिंध को ले लें, आप चाहे पूरे कराची को ले लें, देखिए कराची जो पूरे मुल्क को चलाता है ना, हमारे पास प्रॉपर मोटरवे है। यहाँ से हैदराबाद तक का जो मोटरवे है कराची से, वो आपको पता है कि वो पुलिस सराहते हैं। इसके बाद जो हम हैदराबाद से सखर तक जाते हैं, जो मामला है कच्चे के डाकू, पक्के के डाकू, XYZ कोई भी आप मामला उठा लें, तो मतलब पूरे मुल्क जो आज इतना ऊपर चला गया, तो पाकिस्तान वो कराची की बदौलत। तो कराची को रिटर्न के अंदर क्या मिला, वही बात मैं आपसे करूंगा कि कराची सब का है लेकिन कराची को कोई ऑन नहीं करता है, विच इज वेरी रॉन्ग। तो ये काम पीपल्स पार्टी का है मैडम। इतने सारे करोड़ों खरबों रुपए जो है वो सिंध गवर्नमेंट में लगा दिए। लेकिन आप मुझे बताएं, शाहराह भुट्टो अभी जो बना है मलिर वाला, आप देखें तो सही, इतनी करप्शन। आप देखिए अभी से उसकी दीवारें डलना शुरू हो गई है। ये जो बारिश हुई है, उस बारिश ने तो इनकी कली खोल दी है। अब ये जो नाता खान ब्रिज का, मैं आखिरी 10 सेकंड में कंक्लूड करूं, नाता खान ब्रिज के ऊपर जो है, ये हमारे भाई भी कोई बात कर रहे थे, तो ये हीरोइन चौक के ऊपर बार बार इल्जाम लगता है। तो हमारी सिंध गवर्नमेंट में जो हीरोइन जी, जो सिंध गवर्नमेंट को खा गए, इनका ऑपरेशन कब होगा, इनके ऊपर कब हाथ डालेगा, ये बिल्कुल डालना चाहिए और बहुत जरूरी। अच्छा ठीक है, आमिर सिद्दीकी साहब से ही बात कर रहे थे। आमिर सिद्दीकी साहब, ये जो कहा जाता है कि नालों पर बिल्डिंग्स बन गई हैं, चाइना कटिंग का मामला है, कब्जा माफिया है, तो इसके बारे में कुछ काम हो रहा है, कुछ किया जा रहा है इस बारे में? मैडम देखिए, दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए दो इंपॉर्टेंट चीजें अभी जिस तरह से प्रोग्राम में बात हो रही है नालों की कैपेसिटी की, देखिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम रखी हुई है S3 और S2। लास्ट 2000 जून 24-25 के बजट में भी मैंने इसको असेंबली में उठाया था, 25-26 में उठाया था। S2 पूरा सिल्टेड हो चुका है, वो पानी नहीं ले रहा, ये सारा पानी समंदर में डाल रहे हैं। S3 के ऊपर इनका काम 2016 से स्कीम चल रही है, जो इनसे कंप्लीट नहीं हो रही। आप मुझे बताएं कि जो तर्जुमान बैठी हुई थी वो चली गई, वो सवाल पूछ लें कि उन्होंने 5 से 10 सालों में कोई सेवरेज की स्कीमें रखी है शहर के लिए? शहर के लिए सेवरेज की स्कीमें क्यों नहीं रखते? क्यों नालों की इन्हांसमेंट नहीं हो रही? नालों के ऊपर जो बिल्डिंगें बनाई हुई हैं, जो बिल्डरों ने सारी कब्जा करके बिल्डिंगें बनाई, चाहे चाइना कटिंग हो, बिल्डर्स ने बिल्डिंगें बनाई, उनको क्यों नहीं नालों को हमवार किया जा रहा? उनकी इंक्रोचमेंट क्यों खत्म नहीं की जा रही? गवर्नमेंट को रोक कौन रहा है? आज बताएं कि 2 साल हो गए, 24-25 का बजट उठा लें और 25-26 का, चाहे मेहर कराची हो, सिंध गवर्नमेंट हो, इन्होंने एक स्कीम सेवरेज की किसी भी इलाके की स्कीम नहीं रखी है। पूरे कराची के 60 टाउन है, एक टाउन की भी स्कीम नहीं है। तो क्योंकि गवर्नमेंट संजीदा नहीं है, ये सिर्फ शहर से पैसा जमा कर रहे हैं। 2000 अरब रुपए शहर से टैक्स जमा किया जाता है और शहर पे 200 अरब भी खर्च नहीं किए जाते हैं। ये तो देखें वाजे है कि सिंध गवर्नमेंट कराची की आवाम से बदला ले रही है, और हमारे साथ जो किस चीज का बदला ले रही है आमिर साहब? देख रहा है, देखिए बदला इस चीज का ले रहे हैं कि जो शहर टैक्स देता है, मुल्क चलाता है, तो ये उनसे बदला लिया जा रहा है कि आप टैक्स क्यों देते हैं। और ये बदला ये है कि उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो इस शहर से और इस सूबे से फैक्ट्रियां खत्म करें और जाके लाहौर और फैसलाबाद में अपनी फैक्ट्रियां लगाएं और बिजनेस शिफ्ट करें। नहीं सनतकार अब लाहौर या आप देखेंगे, आप बताएं कि आइए चुंदरीगढ़ रोड
अगर जी। उस रोड को भी पानी से नहीं बचा सकते, आपका बिजनेस हब है, आप शारा फैसल को भी नहीं बचा सकते, तो आपने कोई एक प्लानिंग तो की हो। देखिए बारिश का पानी तो लाजमी जब रोडों पे आ जाता है तो एक दिन 2 दिन में क्लियर हो जाएगा। आपकी प्लानिंग कहाँ है? क्या पूरी दुनिया के अंदर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन इसी तरह से होते हैं? क्या वहां पे क्या आपको गाड़ी गुजारना सर जी, तो मुश्किल हो जाता है? असेंबलियों की सीटों पे तो 4,000 आप लोग ही गाड़ियां बने, बैठे हैं ना, ये सवाल तो 4,000 आप ही कर गाड़ियां सकते हैं, बने। आप ही उठा सकते हैं। जी असेंबलियों की सीटों पे भी तो आप बैठे हुए हैं ना, ये सवाल आप ही उठा सकते हैं। मैडम, क्या हल मैडम निकलता देखिए, है असेंबली की सवालात स्पीकर में उठाने का? सज्जाद सुमरो साहब बैठे हुए, हम कॉल अटेंशन लाते हैं, हम रेजोल्यूशन ला रहे हैं, एडजमेंट मोशन ला रहे हैं, मगर गवर्नमेंट के पास नंबर है, वो हमारी हर चीज को रिजेक्ट करते हैं और डिसअलाउ करते हैं। क्योंकि देखिए अल्लाह ने हाकमियत उनको दी हुई है, तो उन्होंने अपने हाथ में, उनके हाथ में कानून है, तो उसको डिसअलाउ करते हैं। वो बात स्पीकर असेंबलियों की तो ये सूरत है, माइक नहीं मिलता, बात नहीं करने दी जाती। तो जब आज ये क्यों इस तरफ नहज पे मामला पहुंचे, जब हम गवर्नमेंट के निकम्मापन उठाते हैं माइक पे, तो गवर्नमेंट माइक बंद कर देती है, रेजोल्यूशन रिग्रेट हो जाती है, रेजोल्यूशन डिसअलाउ हो जाती है, एडजमेंट मोशन डिसअलाउ होते हैं, कॉल अटेंशन पे बात नहीं करनी जाती, वजीर जवाब नहीं देते। तो देखिए ये तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने अपने आप को खुद बंद गली में पहुंचा दिया है। अब पूरा शहर और पूरा मुल्क देख रहा है इनके कारनामे। तो इंशाल्लाह ताला ये अपना ये मामला तब इस तरह नहीं चलेंगे। अब गवर्नमेंट को बाकायदा एहतसाब के लिए पेश करना होगा, और अब लोग खड़े होंगे और इनसे एहतसाब लेंगे, एहतसाब करवाएंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई हल नहीं है। जिस जगह पे शहर को पहुंचा दिया गया है, अच्छा। अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे गवर्नमेंट जा चुकी है। आमिर शेख साहब से ही बात कर लेते हैं। आमिर शेख साहब, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, इतनी सारी मैं गुफ्तगू सिर्फ- सुन के क्या बस कहना मैं चाह सिर्फ रहे ये हैं? कहना चाहता हूँ कि एक साफत, हम साफ़ी हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारी हैं, ठीक है। माशरे ने हमें एक जिम्मेदारी दी है कि हम पॉइंट आउट करें चीज़ों को जो ख़राब हो रही हों, या जो खराबियां हैं वो उसको हुकूमत में हों या इंडिविजुअल हों लोगों की, वो हम बंदरयाम पर लाएं और कोशिश करें कि उन चीज़ों को वो ठीक की जाए। अब इस सिलसिले में देखिए, मानसून से पहले हमेशा यही होता है, हमारी कोशिश होती है कि हम इन खबरों को हाईलाइट करें ताकि इदारे अलर्ट हो जाएं, इदारे अपना काम करें। अब मिसाल के तौर पे मैंने इस सिलसिले में काम जब हमने शुरू किया चैनल 5 न्यूज़ ने, तो उसमें ये किया कि हमने नालों की सफाई पर जो है ना हमने काम शुरू किया कि नालों की सफाई हो जाए, मानसून आने वाला है, ताकि जो है ना चीज़ें बेहतर हो जाएं। और अगर वो हमारी बात सुन ली जाती, उसी वक्त ये सारे काम हो रहे होते, तो मेरा ख्याल है कि हम बेहतर ये जो है ना वो सिचुएशन होती, बजाय इसके कि वो हमें अप्रिशिएट करने के हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ जो है ना वो की गई मेयर साहब की तरफ से। और ये बड़ा एक हमारा जो है ना अलमिया है कि हम जो है ना वो अपने आप को सुधार नहीं रहे। मतलब यह कि हम अपने आप को ठीक करें। अगर हमने किसी चीज की निशानदेही की है तो वो इस्लाह के लिए की है। हाँ। अगर हमने आपसे इस्लाह के लिए की तो कार्रवाई के लिए नहीं की कि हाँ कि हमें किसी से कोई हमें कुछ आपसे लेना देना नहीं। हम तो आपसे कह रहे हैं कि जी आप चीजें ठीक करें, उनको सामने लेकर मसाइल सामने रखते हैं। और यहाँ मैं अपने नाजरीन को एक खबर दे दूं कि सज्जाद सुमरो साहब के घर की लाइट चली गई है और यही बारिशों के यही मौसम है, कई इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और उनमें ही अब सज्जाद सुमरो साहब, ये लाइव हम आपको शो में बता रहे हैं कि सज्जाद सुमरो साहब जो है वो उनके घर की लाइट चली गई है और वो अब आराम से हमारे सामने बैठे हुए हैं। सज्जाद सुमरो साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक कि सिग्नल भी चले गए आपके फोन के? जी मैडम, बिल्कुल आवाज आ रही है। सिग्नल तो पीपल्स पार्टी ने, इस गवर्नमेंट ने आवाम के सबसे उड़ा दिए, फ्यूज भी उड़ा दिए हमारे सिग्नल समेत। अच्छा, ये लाइट जाने का सिलसिला तो कल से ही शुरू हुआ था। कराची, आधे से ज्यादा कराची, शायद पूरा ही कराची जो था वो लोड शेडिंग का शिकार था, लाइट बंद थी। कई फीडर्स, 100 से ज्यादा फीडर्स जो थे वो ट्रिप कर गए थे। तो अब ये कितने देर बाद गई है आपके घर की लाइट? आवाज आ रही है आपको मैडम? जी, मुझे आपके घर की आवाज आ रही है। अब मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये लोड शेडिंग का जो सिलसिला, जो लाइट का जो सिलसिला है, ये पूरा दिन ही नहीं था? आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, सज्जाद सुमरो साहब को मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। सज्जाद साहब, आपकी आवाज आ रही है? आपकी आवाज, मेरी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, आपकी आ रही है। बिल्कुल, मैं बात करूं? जी, आप बिल्कुल बात करें। मैडम, मुझे पता नहीं आपने मतलब क्या सवाल किया, लेकिन लाइट नहीं है, मैं इस पर बात करूंगा। ये आमिर सिद्दीकी साहब MQM के हमारे MP, इन्हीं की मैं बात आगे लेके चलूंगा। मैंने पिछले साल असेंबली में एक कॉल अटेंशन जमा करी थी के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस कैंसल के खिलाफ। अच्छा। ठीक है, पूरा 1 साल हो गया, 13 महीने हो गए, अभी तक जो है
ये मामला वहीं का वहीं अटका हुआ है। मतलब आप सीरियसनेस देख लें कि एक एमपीए, हमारा काम है, हम लेजिस्लेशन करते हैं, हम एमपीएस कानून बनाते हैं, हम कोई गटर के ढकने या गटर खुलवाना या कोई पानी पहुंचाना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आता है। ये सिर्फ मेयर की और यूसी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और टाउन चेयरमैन की जिम्मेदारी में आता है। इसके बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ बिजली के ऊपर। आमिर सिद्दीकी और अभी इन 3-4 एमपी ने मिलकर इनकी रेजोल्यूशन आई थी जो उन्होंने क्लब एक साथ करके के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कराई थी, लेकिन उसके बाद मुझे पता है उस पर भी कुछ नहीं होना। तो मैडम, जब आपके एमपी जो है उनके हाथ में अगर ये चीजें होते हुए भी कुछ ना हो, तो फिर आप उस मुल्क की जमहूरियत का जनाजा वैसे आप पढ़ लें। तो ये चीजें शुरू से ही चलती हुई आ रही है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम एमपीएस हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट हमारी बात सुने, हम अपोजिशन में हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो तबाहकारियां पीपल्स पार्टी ने 17 सालों में छोड़ी हैं पीछे, और पता नहीं मजीद कब तक हम इनको झेलेंगे। आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कल से मेरे घर की लाइट नहीं थी, फिर लाइट आई है पूरे 23 घंटे के बाद, और अभी भी लाइट नहीं है। तो आप अंदाजा लगाने कि फिर ये आम आवाम का क्या हाल होगा। ये तो चलो गार्डन ईस्ट का इलाका, आमिर सिद्दीकी भी मेरे पड़ोसी हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल हम आपकी आवाज सुन सकते हैं। मेरे पड़ोसी हैं, आमिर सिद्दीकी से भी पूछ लें। जी एक चीज में इस पे जरूर बात करूंगा, ठीक है, कि ये जो जल्दी से आप, वक्त कम रह गया। जो 21 अरब रुपए मिले थे, वो 21 अरब रुपए जितने भी यहाँ पे टाउन है, कहीं भी काम नहीं हुआ। वजीर आला ने हाथ खड़े कर दिए, नासिर ये क्या नाम है इनका, सईद गनी ने हाथ खड़े कर दिए कि वो मिनिस्टर होने के बावजूद भी उनको टाउन चेयरमैन जवाब नहीं दे रहे। तो वो पैसे कहाँ गए? मैं लियारी का एमपी हूँ, लियारी के अंदर भी यही हाल है जो इस वक्त गार्डन के अंदर हाल है कि यहाँ पर जो कटिंग हुई थी गैस पाइपलाइन की, उस कटिंग की मद में जो अरबों रुपए मिले, वो पैसे किधर गए उनका कोई हिसाब नहीं। अगर वो आज रोड पैसे लगते, ये रोड वक्त अब कम रह गया है। आमिर सिद्दीकी साहब, आपसे भी लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी जल्दी से। जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, देखिए वक्त आ गया है कि सिंध गवर्नमेंट को फैसला करना होगा कि हम जो 200 अरब लोकल बॉडीज को दे रहे हैं, या तो वो 200 अरब शहर पे लगा दें, क्योंकि उनको जो पैसे दिए जा रहे हैं वो कोई काम नहीं कर रहे। ये शहर की सूरत हाल आपके सामने, 200 अरब हर साल आप जाया कर रहे हैं। इससे बेहतर है कि आप इस शहर में लगा दें, वो जेब खर्चियों में जा रहे हैं। तो बेहतर होगा कि उनको टाउन नाजिम और यूसी चेयरमैनों को जो पैसे दिए जा रहे हैं, 12 लाख रुपए हर महीने खर्ची में अपनी खा लेते हैं। तो वो सारे पैसे अगर 200 अरब आप बचाएं और शहर पे लगा दें, तो शायद कुछ सूरत हाल में बेहतरी आ जाए। अदरवाइज ठीक है, आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। आमिर शेख साहब, आपसे भी लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी। देखिए ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर की खिलाफ वर्जी है, जमहूरियत के खिलाफ है। हम तो ये चाहते हैं कि ये जो जमहूरियत के जो है वो लोगों तक इख्तियारात जाने चाहिए। अब उसका सही और गलत इस्तेमाल तो देखें हर माशरे में होता है, चाहे कहीं पे भी हो। तो जमहूरियत के लिए ज़रूरी है कि इख्तियारात की जो तकसीम है वो नीचे लेवल तक जाए, और उनको एम्पावर किया गया ताकि वो अपने मामलात जो है ना, और ये बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि ये MP MNA की बात नहीं होनी चाहिए कि वो गटर बनवा रहे हैं, ढकने बनवा रहे हैं। ये इन लोगों का काम है जो यूसी नादिम है, और इनको ईमानदारी के साथ। अब इसका चेक एंड बैलेंस कौन करेगा? ये हुकूमत की जिम्मेदारी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर शेख साहब कि आप तशरीफ लेकर आए स्टूडियोज में। बहुत शुक्रिया समीता अफजल सईद साहिबा कि आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया सज्जाद सुमरो साहब कि आपने इतनी मुश्किलात के बावजूद हमें हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। और बहुत शुक्रिया आमिर सिद्दीकी साहब कि आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, इदारों का काम कहीं नज़र आए या ना नज़र आए, बल्दियाती इदारे नाकाम हो या कामयाब हो, पाक फौज के जवान हर मुश्किल घड़ी में हर जगह हर वक्त तैयार रहते हैं और मौजूद रहते हैं और काम करते हैं। हम सलाम पेश करते हैं अपने पाक अफवाज को और उन जवानों को जो हमारे साथ खड़े होते हैं हमारे मुश्किल वक्त में। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।